तो सुखदेव जी महाराज ने समझाया है कि सुनो परीक्षक, एक बार की बात है, भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर के जब गए हैं पांडवों के पास, बोले कहा है कि ज्यादा नहीं 5 काम दे दो। तो पांडवों ने मना कर, वो दुर्योधन ने मना कर दिया, और दुर्योधन ने जब मना किया तो भगवान कन्हैया वहां से चलने लगे। अच्छा, शकुनी बड़ा तेज था। शकुनी ने कहा है अरे दुर्योधन ये बड़ा मायावी व्यक्ति है, खिला पिला के अपने बस में कर ले। तो दुर्योधन ने भगवान का पटुका पकड़ लिया, बोले केशव आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर के आए हो, कम से कम हमारा भोजन जो 56 भोग अपने बनवाए वो खा लीजिए आप। भगवान ने कहा है कि भोजन तो वहां किया जाता है जहां पर सम्मान हो, जिसकी बात का पालन हो, हैं? या फिर दूसरी स्थिति में किया जाता है, या फिर किसी को भूख लग रही हो, तेज भूख लग रही हो, मजबूर हो तो भोजन कर लेना चाहिए। तो मुझे ऐसी भूख भी नहीं लगी है और तेरे पास भी वो भाव है नहीं खिलाने का। और सभा में विदुर काका बैठे थे, आवाज लगाई है कि मेरे विदुर काका हैं क्या? जी प्रभु। और विदुर काका तो ये सोच ही रहे थे कि कब ठाकुर मेरे आंगन में जाकर के मेरा भोजन करेगा। हैं? आवाज लगाई, विदुर काका सभा में खड़े हो गए, बोले भगवान कन्हैया ने कहा है कि काका मुझे भूख लगी है, आज हम भोजन करेंगे तुम्हारे यहाँ। बोले जी प्रभु हम चलते हैं। भैया वहां से भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, इधर विदुर काका मार्केट होते हुए आ रहे थे, बाजार में होते हुए, तब तक भगवान कन्हैया दरवाजे पे पहुंच गए हैं। विदुरानी काकी परसों से इंतजार करती है अपने गोविंद का, क्या मेरा गोविंद मेरे आंगन में आकर के कभी भोजन करेगा? विचार करती है, बरसों से इंतजार करती है, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा।
आज तक का नहीं, बरसों से इंतजार कर रही है। जाने मेरा गोविंद मेरे हाथों से कब भोजन करेगा। क्या वो अवसर ऐसा कब आएगा जिस दिन हम अपने ठाकुर को अपने हाथों से भोजन कराएंगे। थकी गए नैन मोरी रसता निहार के, थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, थकी गए नैन मोरी रसता निहार के, थकी गए नैन मोरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपोनी बहार की, प्यासी प्यासी अखियों में सपोनी बहार। कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम। कब तक बहलाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक यूं रुलाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा। जब कान्हा आएगा जीवन बन जाएगा, जब कान्हा आएगा जीवन बन जाएगा। वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर
लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। विदुरानी ये विचार कर ही रही थी। ध्यान रखना, मन से की गई प्रार्थना परमात्मा जरूर सुनता है। कल बताया था मैंने, भगवान को जो भगवान के प्रति एक आंसू भी गिर जाता है ना, उसे बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान काऊ न काऊ रूप में आकर के तुम्हारी मदद करेगा, उससे बर्दाश्त नहीं होता। अपने भक्त के आंसू, अपने भक्त की गई प्रार्थना तत्काल सुनता है वो। विदुरानी भगवान का चिंतन कर रही थी, याद कर रही थी। तब तक तो दरवाजा खटखटा दिया है आकर के। बोले काकी, काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी नहा रही थी, हैं? स्नान कर रही है, और जैसे ही अपने प्यारे की आवाज सुनी, मेरे कान्हा की आवाज, अब तो हड़बड़ा गई। बोले अब क्या करें, मेरा आंगन ऐसा पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं, बर्तन जूठे पड़े, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। झाड़ू लगाने लगी, फिर आवाज आई, बोले काकी दरवाजा खोलो। सोच रही है अब क्या करें, चलो झाड़ू लगा देती हैं, बिस्तर डाल देती हैं। फिर आवाज आई, बोले काकी दरवाजा खोलो, यहीं खड़े रहें कि या हम लौट जाएं। फिर सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, सबसे पहले हम दरवाजा खोलें। और जैसे ही भाग करके गई है, काकी दरवाजा जैसे ही खोला है तो तन पर वस्त्र नहीं था। भगवान ने अपने पीतांबर को काकी के ऊपर डाल दिया है कि इसको अपने शरीर का भी भान नहीं है। नहा रही थी, जैसे ही पीतांबर डाला है, अब भगवान के दर्शन करने लगी, दरवाजे पे खड़ी है। भगवान विदुरानी को देख रही है, विदुरानी भगवान को देख रही है, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। को कछु कही न, को कछु पूछा, को कछु कही न, को कछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गत छोछा। भगवान भी विदुरानी से कुछ नहीं कह रहे हैं, और विदुरानी भगवान से कुछ नहीं कह रही, बस दिव्य झांकी का विदुरानी दर्शन कर रही है। अब भगवान ने कहा है, अरे काकी दरवाजा खोलने से फायदा क्या है, अरे तू हम कम से कम अंदर तो ले चल, ले चल। अंदर ले गई आंगन में, अब दर्शन वहां फिर करने लगी। भगवान ने कहा है, काकी कुछ बैठने के लिए तो कुछ लेके आ। काकी भाग करके गई है तो पीढ़ा लेकर के आई है, पीढ़ा डाल दिया, उसे होश ही नहीं है, पीढ़ा उल्टा डाल दिया है। भगवान भी उसकी क्रिया को देख करके अंदर ही अंदर गदगद हो रहे कि धन्य है तेरी भक्ति विदुरानी, धन्य है तेरी भक्ति। उल्टा पीड़ा डाल दिया है। भगवान ने कहा है काकी ये तूने बहुत बढ़िया किया, अब तुझे हाथ रखने को टेकुआ बने गए हुए हैं, अब इस पे ही बैठ जाएंगे हम। भगवान बैठ गए हैं, फिर कहते हैं कि काकी मुझे भूख लगी है, कुछ लेकर के आ। वो दुनिया का पालनहार जो सबको खिलाता है, वो दुनिया का पालनहार सबको खिलाता है, स्वयं एक भक्त के दरवाजे पर जाकर के मांगता है खाने के लिए। क्या भक्ति में शक्ति छुपी होती है। सच्ची भक्ति के पीछे परमात्मा फिरता है, भक्त के बस में है भगवान। भगवान ने कहा है काकी मुझे भूख लगी है, कुछ लेकर के आओ। भैया काकी भाग करके गई, काकी भाग करके गई है, केले ले आई और केले खा रहे, केले नहीं खा रहे, छिलका गूदा तो फेंकती चली जा रही है और केले के छिलके देती जा रही है। लो प्रभु, उसे होश ही नहीं है कि हम दे क्या रहे हैं अपने गोविंद को, लेकिन परमात्मा भी बड़े प्रेम से छिलके खा रहा है। केला बड़े
सिलाई, कदली कदली सब नीचे गिराई। छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई। लागे परम सुहावना आज हरियाए विदुर घर पावना। आज हरियाए विदुर घर पावना। आज भगवान भोग लगा रहे हैं, छिलके खाते चले जा रहे हैं। गूदे का ढेर लग गया है और छिलके खाते चले जा रहे हैं। तब तक विदुर आ गए, तब तक विदुर आ गए और कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ कर दे, वो तो आदि पागल है। और जैसे ही देखा है काकी केले के छिलके खिलाती जा रही है, गूदा फेंकती जा रही है। ये जब दृश्य देखा विदुर जी ने, आकर के काका ने देखा, आवाज लगाई, अरे पगली ये तू क्या कर रही है, क्या खिला रही है? इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माई, कहा गवाई तेरी भावना। आज हरियाए विदुर घर पावना। आज हरियाए विदुर घर पावना। जैसे ही विदुर ने कहा है कि पागल ये तुझे होश नहीं है, फिर विदुर जी ने क्षमा मांगी, बोले प्रभु ये तो पागल है, आपका स्वाद खराब हो गया होगा, आपका स्वाद खराब हो गया। फिर छिलके छील छील करके विदुर जी ने गूदा खिलाया है, और गूदा खिलाया है। थोड़ी देर बाद विदुर जी ने सोचा कि बताएंगे कि भाई स्वाद खराब हो गया है, अब स्वाद उनका सही हो गया होगा मौका। जैसे हम कभी भोजन करने के लिए जाते हैं तो अक्सर माताओं की ये आदत होती है कि इस बहाने से पूछेंगे कि नमक ठीक था, नमक तो ठीक था व्यास जी? बोले नहीं, मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रशंसा सुनती हैं वो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो ऐसे ही सोचा कि कम से कम भगवान अभी हमारी बड़ाई करेंगे, कहेंगे बोले अब तो मेरा स्वाद बढ़िया हो गया है। भगवान ने कहा है काका सही बताएं या मुंह सुबली कहें? बोले सही बता, मुंह सुबली क्यों कहोगे? तो बात तो सत्य ये है काका कि जो स्वाद मेरी काकी के हाथ के छिलकों में आया, वो स्वाद केलों में भी नहीं था, उन 56 भोगों में भी नहीं था। मेरी काकी के छिलकों में बहुत स्वाद था। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। मैं तो भी तो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो भी तो रानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। मैं तो बेदो रानी के छिलकों तक खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलकों तक खा गया।
सतजगी जिसने की उसको मैं ना मिला। भगवान कहते हैं काका, चतुर व्यक्ति के जीवन में हम नहीं आते हैं? चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। मुझे भोलापन भा गया। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्लॉट प्यारा। राम ही केवल रूप प्यारा। सही कह रहे यशपाल जी? राम ही केवल प्लॉट प्यारा। चौपाई सही है? सही है चौपाई? राम ही केवल प्लॉट प्यारा नहीं है ना? राम ही केवल दाम प्यारा। तुलसीदास जी ये भी लिख सकते थे कि बोले राम ही केवल दाम प्यारा। बोले धनवान व्यक्ति को राम बहुत प्रिय करते हैं। ना ना ना, तो इसका मतलब बहुत सुंदर व्यक्ति है उसे पसंद करते। बोले राम है केवल रूप प्यारा, ऐसा लिख सकते थे? नहीं, बोले तो प्यारा क्या है? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जाने ले ओ जो जान निहारा। जाने लो जो जान निहारा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करे रघुराई। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भगवान कहते हैं चतुर व्यक्ति के जीवन में हम नहीं आते। ज्यादा धनवान व्यक्ति है, चतुर है, मेरे भक्तों का सम्मान नहीं करता, उसके जीवन में हम आते ही नहीं। तो चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। का मुझे भोलापन भा गया। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे कूदे में ना। 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 मैं तो वेदो रानी के छिलके तक खा गया। मैं तो वेदो रानी के छिलकों तक खा गया। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना
भावो हो तो भावना में भावो हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो भावना बेकार है। भावना में भावो हो तो भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। ओ भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। यदि भावना में भाव ही नहीं है तो भावना बेकार है। आज भगवान कन्हैया दर्शन देकर के अपने भक्तों को वहां से प्रस्थान करते हैं।